My name is Shubham Bhavsar, and I had secured All India rank 121 in GATE 2022, and currently I am selected in ISC Bangalore for my MTech degree. So इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे, मतलब ये वीडियो जो थोड़ा सा अनऑफिशियल सा रहेगा, इसमें किसी चीज़ हम कोई स्ट्रेटेजी वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने ऑब्जर्व करी है मेरी गेट जर्नी के थ्रू, कि मतलब एक स्टूडेंट क्या-क्या डिस्ट्रैक्शन फेस करता है उसकी प्रिपरेशन में। उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन जो हमारे माइंड में आता है और जो भी प्रैक्टिकली हमारे सामने आता है, वो आता है प्लेसमेंट। तो जब हम गेट की जर्नी चालू करते हैं, तो एक हमारे जब आप फाइनल ईयर में आते हैं, तो आप मतलब ये जॉब वाले को साइड में रख दो, ये वाला पार्ट जो है, हम फाइनल ईयर जो बच्चे हैं, वो गेट की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं उनके लिए। तो ये प्लेसमेंट जो डिस्ट्रैक्शन आता है, इसमें हमारा माइंड में ऐसा लगता है कि हम गेट में अच्छा कर पाएँगे या नहीं, तो हम फिर भागते हैं प्लेसमेंट की तरफ कि यार प्लेसमेंट तो ले लूँ मैं, तो मतलब पता नहीं गेट में अच्छा हुआ नहीं हुआ है। तो फिर हम प्लेसमेंट की ओर भागने लगते हैं और फिर एट द एंड क्या होता है कि मतलब आपको ऑन एन एवरेज अगर आप 3 टायर कॉलेज से हो, तो आपको 7 मतलब 7 से नहीं मतलब 7 लाख तक का प्लेसमेंट भले ही मिल जाता है, पर उसके कारण आप गेट को सैक्रिफ़ाइस मतलब आप सोचिए कि आप 7 लाख और आईआईटी दोनों को एक तराजू पे रखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप जो है कितना बड़ा चीज़ को सैक्रिफ़ाई कर रहे हैं। तो आपको वही बोल रहा हूँ कि प्लेसमेंट के पीछे नहीं भागना है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो फिर आपको वो चीज़ सैक्रिफ़ाइस करनी ही पड़ेगी, कि मतलब प्लेसमेंट मतलब आप समझ जाइए कि मतलब प्लेसमेंट अगर आप प्लेसमेंट प्लेसमेंट में ही भाग रहे हो और आप अपनी प्रिपरेशन को स्पॉइल कर रहे हैं, तो एट द एंड आपको जाकर ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मतलब गेट अब नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपने 1-2 महीने स्पॉइल कर दिए प्लेसमेंट के लिए, और 1-2 महीने आपकी प्रिपरेशन के लिए मतलब गेट की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको ये चीज़ मतलब ध्यान में रखनी है कि आप प्लेसमेंट में ही ना मतलब प्लेसमेंट में ना ध्यान दें। मतलब थोड़ा बहुत आपको लगता है कि अगर आपको एक बैकअप चाहिए, तो एक छोटी-मोटी कंपनी में प्लेसमेंट ले लीजिए, और साथ ही साथ आप गेट की प्रिपरेशन भी चालू रखिए। तो आप ऐसे करके अपना मतलब गे जो प्लेसमेंट का डिस्ट्रैक्शन है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट के मतलब गेट की जर्नी में आता है, वो है कि ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक बहुत ही बड़ी मतलब अ, बीमारी भी बोल सकते हैं आपकी, मतलब कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, हर चीज़ में ओवरथिंक करने लगते हैं। मैं अपने बारे में ही बताता हूँ कि अगर मैं मतलब ओवरथिंक कैसे करते हैं, आपको छोटा-सा सिनेरियो देता हूँ कि 2 दोस्त थे, ठीक है? एक ने टेस्ट दिया, दूसरे ने भी टेस्ट दिया, एक के नंबर दूसरे से ज़्यादा आ गए। तो हम ओवरथिंक करने लगते हैं कि यार इसके नंबर तो मेरे से ज़्यादा आ गए। फिर हम ओवरथिंक करके हमारा कई काफ़ी सारा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं कि यार इसके तो मेरे से ज़्यादा आ गए, अब मेरे को ये मतलब मैं इसको कैसे फेस करूँगा? ये चीज़ें होती हैं और मतलब होगी आपके साथ। तो ये इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, और आपको सिर्फ़ अपने एज़ अ इंडिविजुअल अपने आप पे ही ध्यान देना है कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा बना सकता हूँ। आपको अपने पीयर से कोई मतलब आपको अपने पीयर से कंपेयर नहीं करना है अपने आप को। आपको बस अपने आप को अच्छा बनाते जाना है, और एट द एंड आपको बस गेट में अच्छा परफ़ॉर्म करना। यही आपका एम होना चाहिए, और इसीलिए हम गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली यही बात होगी। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि हमारा कहीं भी जो है गेट से हम दूर ना जाएँ, ऐसी चीज़ें हमको नहीं करनी है। तो हमको कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो और अगला सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है रिलेशनशिप्स। तो इस चीज़ में मतलब काफ़ी लोग जो है मतलब इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं मतलब ये प्रैक्टिकल चीज़ है। काफ़ी मतलब स्टूडेंट जो है इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर आप अपने मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, उनके कारण अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपनी गेट की जर्नी को स्पॉइल कर रहे हैं, तो ये एक आप मतलब कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि ये जो चीज़ है,
ये आपको अभी टेम्परेरी तो आपको एन्जॉयमेंट दे रही है, मतलब अच्छा लग रहा है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो आपको इस बेसिस पे अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा वाइड वे में सोचे कि आपकी गेट की जर्नी जब आप एट द एंड एग्ज़ाम देने के बाद आओगे, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, कि मेरे को ये उस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था और उस टाइम पे थोड़ा-सा और पढ़ लेता मैं, तो आज कुछ और अच्छा हो जाता। तो उस चीज़ से आप अभी बच सकते हैं और आप खुद सोचिए कि अगर आप एक मतलब सक्सेसफुल हो गए, आपको गेट में अच्छी रैंक आ गई, तो आप सोचिए कि आपको गेट में अच्छी रैंक आने के फ़ायदे बताता हूँ मैं, ठीक है? सबसे पहले, तो गेट में अच्छी रैंक आने के बाद आपको ऑब्वियसली फ़ेम मिलेगी। फ़ेम मिलेगी, उसके बाद आप अच्छे आईआईटी में जाएँगे, अच्छा आईआईटी में जाने के बाद अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो हो सकता है कि आप जो अभी रिलेशनशिप में ज अभी जिसके साथ हो, उससे कुछ और मतलब आप अच्छे फ़ेम में आ जाओगे, अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि आपका ग्राफ जो है ऐसे जा रहा है, तो आपको कुछ और अच्छा वहाँ पर अचीव हो जाएगा। तो अभी यहाँ चीज़ से निकल के आपको वहाँ पर जाना है। तो अभी यहाँ पर स्टक नहीं होना है, समझ रहे हैं आप? तो फिर ये वाले डिस्ट्रैक्शन को हमको टोटली न नलिफ़ाई करना है, क्योंकि इसका कोई मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाता है। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन विल बी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में मतलब आज के समय देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण यही है। मतलब हम देखते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, रील स्क्रॉल करते-करते कब 1 घंटा, 2 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चलता। तो ये डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप सोचिए आप दिन का 1-2 घंटा सोशल मीडिया पे दे रहे, उसकी बजाय अगर आप कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लेते, तो वो आपका एट द एंड गेट के रिज़ल्ट को अच्छा कर सकता था। तो आप अगर मतलब इधर थोड़ा मतलब इसको चीज़ों को आप थोड़ा देखिए कि मतलब कहाँ पर आप थोड़ा मिनिमाइज़ मतलब थोड़ा क्या मिन आपको कुछ चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेगी, ये चीज़ तो मान लो। कुछ अच्छा अचीव करना है, तो आपको चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करनी ही पड़ेगी। तो आप जो है सोशल मीडिया पे थोड़ा कम टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि मतलब आप सोचिए ना कि अगर उस टाइम इंटरवल में आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया जिससे आपके एट द एंड एग्ज़ाम में 1-2 नंबर ज़्यादा आ गए, तो आप सोचिए 1-2 नंबर से क्या रैंक में डिफ़रेंस आ जाता है। मतलब आपको ट्रिपल आईटी मिलनी मतलब अभी ट्रिपल आईटी मिल रही हो है और 1-2 नंबर ज़्यादा आते हैं, तो आपको आईआईटी मिल जाती। तो आप खुद सोचिए, आपको ये चीज़ ज़्यादा एट द एंड रिज़ल्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या अभी का टेम्परेरी जो एन्जॉयमेंट आपको इस मतलब रील स्क्रॉल कर के मिल रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रियलिटी चेक तो आपको अपने जीवन में लगाना ही पड़ेगा, अगर आपको गेट में अच्छी रैंक लानी है तो। तो सोशल मीडिया पे कम टाइम स्पेंड करना है, कम टाइम स्पेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मतलब जो मैंने करा था, मैं भी सोशल मीडिया काफ़ी चलाता था, तो कुछ ऐप्स आते हैं, तो उस ऐप पे क्या है कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने किस ऐप में कितना टाइम मतलब स्पेंड करा। तो आप उसमें टाइम मतलब टाइम बाउंडेशन लगा सकते हैं कि मैं जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मैं दिन के 10-15 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करूँगा। हाँ, मतलब मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत आप मतलब एन्जॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत चला सकते हैं, पर यूँ नहीं कि आप 1-2 घंटा ही चलाए जा रहे हैं। तो उस पे टाइम बाउंडेशन लगाइए, जो ऐप्स देखिए आपकी कहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा कंट्रोल करिए। और कई बार हम मतलब देखने जाते हैं यूट्यूब पे कि मतलब कुछ अच्छा चीज़ देखेंगे, और फिर यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है कि हम कुछ और ही मतलब वे में निकल जाते हैं कि मतलब देखने गए थे कुछ और देख लिया कुछ। वो चीज़ नहीं करनी, इसकी बजाय आप क्या करिए, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें। मोटिवेशनल वीडियो क्यों देखें? क्योंकि आपको कुछ अच्छा अचीव करना है ना, तो आपका माइंडसेट पॉज़िटिव होना चाहिए। तो माइंडसेट पॉज़िटिव करने के लिए आपको मोटिवेशनल वीडियो जितना हेल्प करेंगे, उतना कुछ और चीज़ मतलब हेल्प नहीं करेगी। आप खुद भी मोटिवेट रहेंगे। आपको इंटरनल मतलब अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ, मुझे मतलब ऐसा कुछ करना है इस मतलब, या तो फिर आप किसी प्रीवियस गेट टॉपर्स की वीडियो देख ली कि उनने क्या करा है, तो आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा कि यार इसने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। ये मतलब कुछ भी आपके जो गेट से रिलेटेड है वो कंटेंट देखिए, तो आपका माइंड जो है वही एनवायरनमेंट आपके दिमाग में बना रहेगा गेट का। तो आप इधर-उधर मतलब आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा इधर-उधर की चीज़ों में। तो यही डिस्ट्रैक्शन है जो मोस्टली जो बच्चों को मतलब गेट से दूर ले जाते हैं। तो आपको खुद ही स्मार्ट बनना है और आपको ही खुद का चार्ज लेना पड़ेगा कि क्योंकि एट द एंड फेम भी आपको मिलनी है और फेल्योर भी आपको मिलना है। तो आप ही सोच लीजिए कि आपको आज का एन्जॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है कि कल की सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखें। और एक और चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, आपको जो है गेट की जर्नी के
मतलब पूरी जब आप गेट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है एकदम कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई के प्रति। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, तो फिर आपकी मतलब पूरी जो जर्नी है उसको कोई मतलब नहीं। तो एक चीज़ ये है कि ये बोलूँगा मैं कि गेट में जो है सबसे मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। तो एक ये चीज़ पढ़ी थी मैंने कि योर योर आई कैन एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आईक्यू। तो ये चीज़ समझ जाइए कि आपका आई कैन एटीट्यूड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आईक्यू से, गेट को गेट में अच्छी रैंक अचीव करने के लिए। एट लास्ट एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि योर आई कैन एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आईक्यू। बस ये चीज़ आप समझ जाइए और आप अच्छी रैंक अचीव कर पाएंगे। तो एट द एंड थैंक यू एंड होप you all enjoy this video, and all the best for your upcoming GATE exam, and thank you.